तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1। ये उसका लेक्चर 2 है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जी, ठीक है। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर जी है 2 इंटू ब्रैकेट 1/a प्लस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 2/a, ठीक है। तो मैंने बताया था बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें कांस्टेंट हम एक तरफ करते हैं एंड वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ। तो उससे पहले आप देख पा रहे होंगे ये 2 इस पूरे के साथ इनटू हो रही है इसकी, तो इसके अंदर इनटू कर देंगे। 2 1 ज़ा 2/a, फिर ये बीच में प्लस का साइन, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 5 माइनस 2/a। फिर देखो आप ए वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड वाली को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2a 2/a, और ये माइनस का है इधर आके प्लस का, तो ये भी हो जाएगा 2/a। नाउ 5 अपनी जगह पे रहेगा एंड 4 को उठा के राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए का एलसीएम ले लेते हैं। तो ए और ए का एलसीएम कितना आएगा, ए ही आ जाएगा। तो ऊपर हो गया हमारा 2 प्लस 2 एंड इधर बचा हमारे पास 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ठीक है। 2 प्लस 2 हो गया हमारे पास 4/a इक्वल्स टू 1, और हम लोगों को क्या निकालना है, ए। तो 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे 1, एंड उसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू 1 और इधर की तरफ आ जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a की किसी 1 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होती है तो वही वैल्यू आ जाती है, एंड 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अभी समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ओके बेटा, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। देवेंद्र आपको समझ में आया? ठीक है। नाउ हम लोग कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर एच। तो एच आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर एच है इसका 4/3x माइनस 2/x इक्वल्स टू 5/3x माइनस 5, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो ये ऑलरेडी इसी साइड है और इस वाले को भी उठा के इसी साइड लाएंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3x और x, तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 3x, ठीक। कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ, आप में से बहुत बच्चों को इसका एलसीएम लेना नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको समझा देता हूँ। देखो बेटा 3 और x है ना, 3 किसके डेल में आएगा, 3 के डेल में, तो बचा क्या x, और x किसके डेल में आएगा, x के डेल में। तो हमारे पास आ गया दोनों फैक्टर 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x ही तो होता है, ठीक है। तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई में थी ना, तो 3 के से टेबल से 3 को काट दिया एंड x को काट दिया। तो हम लोगों के पास इधर आया 4 माइनस 2, 3x के डेल में 3x 1 बार में, तो इसमें 1 से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। बट x के डेल में 3x कितनी बार में आएगा, यहाँ पे देखो x की किससे इंटू करेंगे, 3x आएगा 3 से, तो इसलिए इसके नोमिनेटर में 3 से इंटू करनी पड़ेगी, एंड इक्वल्स टू 5/3x माइनस 5, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। 4 माइनस 3 2 6/3x एंड इक्वल्स टू 5/3x माइनस 5, ठीक है बेटा। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा माइनस का 2/3x एंड इक्वल्स टू हो गया ये 5/3x माइनस 5। एंड उसके बाद आपको पता ये क्या करना है, हम लोगों को करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई 5 एंड इक्वल्स टू
3x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15x एंड इधर माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6x एंड 3 प्लस का है 2 माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन, एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x वाली टर्म को वन साइड कर लेते हैं, तो ये 15x, इधर माइनस का 6x है, इधर आके हो जाएगा प्लस 6x एंड इक्वल्स टू 10। 15 प्लस 6 हो गया हमारा 21x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू हो गया 10/21 आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10/21। अभी समझ में आया आपको? बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। कोई किसी को डाउट? देवेंद्र बेटा आपको कोई डाउट इसमें? देवेंद्र, मनसीरत, समर, किसी को कोई भी डाउट है इसमें बेटा? ऐसे कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा। हेलो सर। हाँ हेलो बेटा। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे एक जगह डाउट लग रहा है। हाँ बोलो बोलो। सर आपने यहाँ पे कैसे 15x इक्वल टू 6s प्लस 10 कैसे कर दिया, ये समझ नहीं आया मुझे। ओके बेटा, मैं आपको बताता हूँ बेटा, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई जब करी ना, तो आप देख पा रहे होंगे यस सर। ये 3x तो जाएगा 55 के साथ है ना, तो यहाँ लिख दिया 3x यस इंटू सर। 5, बीच में इक्वल्स टू एज इट इज़, एंड ये 2 को भेज दिया हमने इसके साथ, तो ये वैल्यू फिर इंटू 2 पूरे के साथ इंटू होगा बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल 3 के साथ हो रहा है या 5 के साथ, पूरे के साथ, तो इसलिए ब्रैकेट में करके फिर लिखा है हमने 2। अब इस 2 की जब आप अंदर करोगे मल्टीप्लाई, 2 की 3x से करोगे तो 6 आएगा, 2 3 जो 6 एंड 3 प्लस का 2 माइनस का, इसलिए माइनस का साइन। फिर 2 की किससे करोगे, 5 से भी करोगे, तो 2 5 ज़ा 10 एंड माइनस माइनस प्लस, और इधर भी 3x इंटू 5 15x। नाउ हम लोग ये x वाली टर्म को वन साइड कर लेते हैं, तो इसको उठा के हम लिया है लेफ्ट हैंड साइड, इधर माइनस था इधर आके प्लस, तो 15x प्लस 3x, तो ये हो गया 21x एंड इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10/21। समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। आ गया, गुड। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके। हेलो 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 सर, हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर परंतु ये चीज़ नहीं समझ में आया, जो आपने 3x लिखा है हम्म, सर, ये माइनस कहाँ हो रहा है? कहाँ माइनस किया है बेटा मैंने? सर यहाँ पे तब भी लिखा है माइनस, हो माइनस का सिग्नेचर लगा है। कहाँ लगा है माइनस का सिग्नेचर? अरे सर ये तो सर 3x के बाद, ये ये सर, ये सर। ये तो 5 के आगे है ना माइनस, तो ये 5 के यस आगे सर, वही काउंट होगा ना, तो माइनस थोड़ी सर ना। माइनस, हाँ, ये माइनस नहीं होगा सर। माइनस कैसे हो सकता है, 3x में से 5 थोड़ी ना माइनस हो जाएगा, x वाले x के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं ना बेटा, यस सर। ठीक है। 3x में से 3 जो x वाली टर्म ही होगी, वो चाहे कुछ भी हो, 15x हो, 14x हो, 17x हो, वो ही सब्ट्रैक्ट होगी, विदाउट x वाली टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो अभी हम लोग करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। मनसीरत बेटा आपने मेरे को 8.2 नहीं भेजी बेटा? सर मैंने पूरा भेजा है। आपने पूरा भेजा है देवेंद्र? ओके यस सर, सर एक भी पेज नहीं बचा है, सब भेजे हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट देख लें। देवेंद्र ने बहुत अच्छे से कौन पीडीएफ सी बना वाला के सा भेजी। 8.2 सब भेजा होगा? एक मिनट में, देवेंद्र ने बहुत अच्छे से पीडीएफ बना के उसको प्रॉपर तरीके से भेजा हुआ है, वेरी गुड बेटा। बट बेटा सर ये आपने फिजिक्स ना का, मेरे को चैप्टर 3 का भेज दिया। सर आपने स्क्वायर रूट मांगा था ना। नहीं नहीं, इस वाले का भी तो भेजो ना, तभी तो इसके क्वेश्चंस हो पाएंगे। ओके सर, भेज रहा हूँ, जा रहा है बस, समझिए। सर ये 8.2 से पूरा ना। हाँ 8.2, फिलहाल 8.2 भेज दीजिए, बाकी का बाद में भेज देना। ओके सर, जा रहा है। तो आगे कर रहे हैं हम लोग
बेटा अभी तो 8.1 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, मुझे भी नहीं सर। नो सर, आ, सर मैंने आपको भेज दिया है। हाँ बेटा मैंने सर जा रहा है मेरा, सर मेरा गया। ओके, जिसका भी मिल जाता है ठीक है बेटा, मिल गया मुझे। तो अभी सर देखो मैंने पीडीएफ भेजा एकदम साफ साफ। ओके बेटा, अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है बेटा। हाँ समर, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? समर कह रहे हैं सर आई वाला करा दीजिए। ओके, समर को आई वाला करा देते हैं। ठीक है बेटा। बेटा आई वाला तो बहुत ही सिंपल सा है, चलो देखो इसको ध्यान यस। से। आई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 1/x इक्वल्स टू -7/2 प्लस 2/x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ, तो ये तो ऑलरेडी इसी तरफ है, इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पर। तो इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा तो इधर प्लस था, इधर आके माइनस, एंड इधर रह गया हमारा -7/2। इन दोनों का एलसीएम लूँगा, दोनों के अपॉन में x है तो एलसीएम भी x आ जाएगा। नाउ -1 एंड -2 इक्वल्स टू -7/2। सर इसका आंसर होगा हाँ 6/। ठीक बेटा, देख लेते हैं अभी। तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 और 2 हो गया 3/x इक्वल्स टू -7/2। तो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना? आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल वैल्यू रह जाती है। तो ये हो गया हमारा -3 इंटू, एक मिनट, ये हो जाएगा x इंटू -7 एंड इधर हो गया -3 इंटू 2। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -3 2 जा -6 एंड अपॉन में चला गया पूरा माइनस का 7। ये पूरा x के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है फ्रैक्शन में चला जाता है वो। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 6/7। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बेटा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अब। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया इसमें व्हेन half of a number is subtracted from its thrice it gives 2500, find the number। तो हमको बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 8.2, ये बोला गया है कि एक नंबर के जब हाफ में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब एक नंबर का हाफ को उसके थ्राइस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है 2500, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट नंबर बी x, हमने नंबर लेट कर लिया x। एंड आगे इसका बोला था व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर, जब इसका हाफ, तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2, है ना बेटा? किसी का भी हाफ करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना? सब्ट्रैक्ट किया जाता है, देखो बोले ना हाफ ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोल दिया ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसके थ्राइस में से, फ्रॉम इट्स थ्राइस। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं 2 टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स, या इसको हम बोलते हैं ट्वाइस भी बोलते हैं, ट्वाइस, और जैसे 3 टाइम्स, ठीक, इसको हम थ्राइस भी बोलते हैं। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो इनका मतलब है उस नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे 2 टाइम्स बोला तो 2 से उसकी मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई मान लीजिए 3 टाइम्स और 3 इंटू होगा 3 इंटू एक्स, है ना? तो 2 ट्वाइस का मतलब भी यही होता है, 2 टाइम्स मतलब, ये ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, एंड 3 टाइम्स ये थ्राइस मतलब 3 इंटू एक्स। ठीक है बेटा? तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इसने बोला था इसके हाफ को, हाफ हम लोगों ने कर दिया, x/2 को सब्ट्रैक्ट करना था इसके थ्राइस में से, तो थ्राइस में से इसके 3 टाइम्स में से x/2 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, इसने बोला है गिव्स, गिव्स मतलब इक्वल्स टू 2500।
अब आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी आती ही है ना। एक्स वाली टर्म एक तरफ है तो पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे एंड जो बचेगा उसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। इससे आगे तो कर ही लोगे या किसी को कोई डाउट है? यस सर। देवेंद्र हो जाएगा बेटा? हेलो देवेंद्र, हेलो बेटा, हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट। हो गया। ओके, Yes, sir. वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। सर ऐसे करेंगे ना सर, रुकिए सर। 3x इंटू 2 इजिकल टू 6x आ जाएगा, तो माइनस x इंटू 1 कर देंगे, माइनस x आ जाएगा। फिर 6x माइनस x इजिकल टू 2500, फिर 5x इजिकल टू 25 0, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, है ना? हाँ बेटा, 4500 की 2 से इंटू भी तो होगी, जो एलसीएम है वो भी तो उस तरफ जाएगा ना। ठीक है, चलो इसको करना आराम से, तब हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 20 मोर देन 1/5 ऑफ ए नंबर। तो बेटा कुछ टर्म इसको जैसे मैंने अभी सर 12 इसको अगर काट दे तो? काटेंगे कैसे बेटा? सर जैसे 3x, नो सर नहीं कटेगा। बेटा ये तभी करते हैं जब इनका एलसीएम ले लिया जाता है, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकते। फ्रैक्शन अगर दोनों के डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले उनका एलसीएम लो फिर सब्ट्रैक्ट करो उन्हें। ठीक है बेटा, तो देखो सर, कुछ वर्ड सर है आप एक बार हाँ थोड़ा सा आप एक बार बता दीजिए सर, थोड़ा बेटा सा एक ये बार तो बता बहुत दीजिए। ही सिंपल इक्वेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। अरे इससे हार्ड तो हमने सर क्वेश्चन पहले एलसीएम, हाँ सर पहले एल का एलसीएम ले ले 1 2 का, उसके बाद फिर जो एलसीएम है उसको नीचे, उसको इनटू जैसे कहते हैं सर, उसको फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ उसको करने के बाद सर 3x इंटू 3x इंटू 2 कर देंगे, x इंटू 1 कर देंगे, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही तो करना है। तो उसके बाद फिर ये 2500 को कैसे करें फिर आगे इसका? अरे तो भाई x की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दो, जो डिवाइड में ऊपर भेज दो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। x को सेपरेट तो करना है। इसका आंसर आएगा सर 500। हाँ वो देख लेना आप। ठीक है, अभी यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये बहुत सिंपल है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मतलब आपने फिर एक्सरसाइज 8.1 ध्यान से नहीं करी, आपको 2-3 बार करने की ज़रूरत है। और देवेंद्र मुझे एक्सरसाइज 8.1 आपको हर एक क्वेश्चन को 2 बार करके भेजना है, हर एक बच्चे को। ओके सर। केवल देवेंद्र नहीं, हर एक बच्चे को क्वेश्चन 2 बार। और जो बच्चा क्वेश्चन मुझे करके नहीं भेजेगा आज में, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वही बच्चा एंटर होगा जिसको मैं परमिशन दूंगा। सर हमें 8.1 दोबारा करना है? हाँ बेटा 8.1 सारे क्वेश्चन मुझे एक और बार चाहिए। सर समय दे दीजिए। ओके सर। समय दे दिया, आज का है, पूरा दिन है, कल कर का भी कल जैसे कल भेजना है सर करके। कल का भी दे दीजिए। नहीं देखो 2/3 लिखा होता है ना बेटा कहीं पे, तो इसका मतलब होता है 2/3। 1/3 कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है बेटा, म्यूट कर लो आप अपने को मंसीरत। नहीं मांग रहा था। ठीक है मंसीरत, म्यूट करके रखो बेटा, फिर वरना मैं इधर से म्यूट कर दूंगा। 1/3 मतलब होता है बेटा 1/3, 1/5, 1/5 या 1/6 बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो इसका मतलब है 1/6 एंड 2/7 बोल देता है वो, तो इसका मतलब है क्या बेटा 2/7। ठीक है, तो आप लोग अब तो कर लोगे ना, जो भी वैल्यू आगे लिखी है 2, 3, 4 उसको ऊपर लिख दो एंड जो पीछे लिखी है उसको नीचे लिख दो। तो ऐसे ही क्वेश्चन में बोला गया है 20 मोर देन 1/5 ऑफ ए नंबर इज़ 120, फाइंड द नंबर। ठीक, तो इसमें बोला गया है किसी एक नंबर में अगर हम 20 ऐड करें तो वो 120 के इक्वल आ जाता है, तो वो नंबर हमें बताओ। तो सबसे पहले लेट नंबर बी एक्स, तो लेट नंबर बी हमने ले लिया x। अब आगे बोला था 20 मोर मतलब होता है बेटा ज़्यादा, और ज़्यादा करने के लिए किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसमें कुछ भी चीज़ प्लस करते हैं, है ना। मैंने बोला मुझे 1 गिलास में अपने पानी दिया, तो मैं बोलूँगा इतना नहीं और ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे और पानी डालोगे, है ना, या दूसरा गिलास लेके आओगे। तो ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पर इसने बोला कि 20 मोर, 20 करना है प्लस, किस में करना है 1/5 ऑफ ए नंबर, मतलब नंबर हमने x लेट किया था तो इसका 1/5, तो क्या हो जाएगा 1/5। तो 1/5 ऑफ ए नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको मैंने बताया था
कि बेटा मैथ्स में जो दो टर्म होती है ऑफ एंड बाय, ऑफ का मतलब हो गया हमारा क्या मल्टीप्लाई, एंड बाय का मतलब हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है, तो ऑफ ए नंबर बोल दिया ना इसने, 1/5 ऑफ ए नंबर मतलब 1/5 मल्टीप्लाई एक्स, 1/5 ऑफ ए नंबर मतलब 1/5 मल्टीप्लाई एक्स, और वो आ जाता है इक्वल्स टू 120। तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो बचा ही क्या इसमें एक्स की वैल्यू बताने के लिए, 20 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना, कांस्टेंट टर्म है, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। ठीक है, इसे आप खुद से करिएगा, मैं आपको कंडीशन बता सकता हूँ, बाकी कैलकुलेशन चाहिए छोटी वाली तो आपको खुद ही करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है इसमें बेटा कि पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 252। तो इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है बेटा, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल की शेप हमने बनाई है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आप में से किसको पता है अपना रेज हैंड कर लीजिए, जिसको भी पता है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मैंने बस केवल रेज हैंड के लिए पूछा है, आंसर के लिए नहीं पूछा। ठीक है बेटा, रेज हैंड कर लीजिए, रेज हैंड। तो अंशिका को पता है, देवेंद्र और समर आपको नहीं पता बेटा, चलो अंशिका मुझे बताओ बेटा। सर जिसकी दो साइड्स सेम, सर जिसकी दो साइड्स सेम रहती है और थर्ड साइड्स डिफरेंट होती है। वेरी गुड देवेंद्र, आप देवेंद्र कह रहा, मनसीरत बेटा आप बताओ। यस सर। हाँ बेटा बोलो। जिस सर द एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, the two side of a triangle is equal, हाँ so that the triangle name is isosceles triangle। Very किसी भी ट्रायंगल की दो साइड केवल इक्वल हो दो तो isosceles triangle कहते हैं। एक साइड अलग हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और जिसकी सारी साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल कहते हैं, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे स्केलिन कहते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये हमको पता चल गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल है। बेटा देखो, जो जिन साइडों पे ना ऐसे सिंबल बने होते हैं एक जैसे दिखने वाले, तो इसका मतलब होता है मैथ्स में वो साइडें इक्वल हैं। सेकंड वाले का आंसर 20 सर होगा। जिसमें सर्च में जो दो दो सर जो भी एक जो डॉट लगी रहती है, अगर एक बार लगी तो अलग है, अगर दो बार लगी तो सर सेम है। वो देखो उसकी जैसे सेम। सिंबल मैंने सेम बनाया तो इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है, जिस पे भी सिंबल सेम दिख रहे हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि आइसोस्केलेस क्या होते हैं ट्रायंगल बेटा, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड, एंड उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे इस वाली साइड के अपोजिट मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है ये, और इस वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है ये, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल थी। ठीक है, ये दोनों साइडें इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल भी Yes, sir. इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेस सर, ट्रायंगल की। ये ऊपर सर, ऊपर में जो ये रहेगा एकदम टॉप का कौन सा, इसकी साइड इक्वल। यस सर। नहीं, ये किसी के इक्वल नहीं होगा, तीनों ही इक्वल हो जाएंगे ना फिर तो। ओके तो सर। हम लोग बात कर रहे हैं इसमें पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसने पैरामीटर हमको दे दिया, पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आप स्टेटमेंट भी लिखना सीखिए, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, जो गिवन है वो लिख लेंगे। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ इसने 252 सेंटीमीटर। आगे बोला है इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स अनइक्वल साइड, मतलब अनइक्वल साइड की लेंथ दे दी हमें, लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड, अनइक्वल जो साइड थी उसकी लेंथ हमें दे दी थी, वो हमको दे रखी कितनी 72 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेंथ ऑफ जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ हम लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ इक्वल साइड वो हमने एक्स लेट कर ली। तो बेटा पैरामीटर समझने वाली चीज़ है, उसको आप समझिए ध्यान से। होता क्या है, पैरामीटर होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स होती हैं उन सब का सम, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। मैं बताऊं ठीक है बेटा, हाँ बेटा बताओ। सर, इसकी जितनी भी साइड्स है उसको प्लस कर देंगे, हमारा पैरामीटर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सारी साइड का हमने कर दिया सम, तो सम ऑफ ऑल साइड हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सारी साइड का सम। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हमें गिवन था, तो उसको इसके नीचे लिख दो 252 सम ऑफ ऑल 8 साइड। तो इसमें कितनी साइड है, गिन रहे होंगे आप 1 2 3,
तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये x है तो ये भी x, एंड ये वाली हमें ऑलरेडी इसने गिवन दे रखी थी जो अनइक्वल थी 72। तो हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 72। तो 252 ये कांस्टेंट टर्म है, तो 72 को भी इधर ही ले आऊँगा मैं, एंड x और x हो गया हमारा 2x। इसमें से इसको हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये बचा हमारा 180, एंड x हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 चला जाएगा इसके फ्रैक्शन में, तो x आ गया हमारे पास 90। तो जो हमारी इक्वल साइड थी विच मीन्स x, वो हमारी कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को? देवेंद्र बेटा कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, सबको क्लियर हो गया ये? मनसीरत आपको समझ में आया बेटा? यस सर, सर मुझे क्लियर हो गया। यस सर। सर 8.1 पूरी करने से पूरी एक दो बार करनी है ना सिर्फ 8.1? हाँ बेटा, तो आप लोगों को ना मुझे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं, 5 तक। क्वेश्चन नंबर होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये आप लोगों का होमवर्क है, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, एंड एक्सरसाइज 8.1 ऑल सम्स। जिन लोगों ने मुझे भेजे थे उनको तो एक ही बार करने हैं, जिसने मुझे, जैसे अंशिका ने तो मुझे ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो अंशिका को एक बार करना है, एंड बाकी सबको 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स मतलब 2 बार। और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बस एक बार, 1 टाइम। तो सर हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो कौन सा होमवर्क है? लिखा तो है बेटा तो स्क्रीन homework। पे। सर एक बार शुरुआत से स्क्रीन दिखा दीजिए। ठीक है, सर एक बार शुरुआत से स्क्रीन दिखा दीजिए क्योंकि कुछ लिख